जी राम राम सीताराम। देखो हमारे तेज रूप सर्विस हो रही है ना कि तेज रूप हमारे पप्पू भाई सर्विस कर रहा है इधर। इसमें पैर में भी पानी मारना पड़ता है। ये मिट्टी आ जाती है ना, इसमें बालू होता है तो कम आता है, ज़्यादा मिट्टी होती है ना, हमारे इधर ब्लैक मिट्टी ज़्यादा होती है। ऐसे ये पग इसका साफ करना चाहिए। ये इसका सॉस होता है, ये खाली हो जाता है। बोलो बोलो हरियो ले ले तो ये तो हूँ हो तो करवाना हो करना कि ये मिट्टी साफ हो जाती है। ये वहाँ सॉस आता है, इसको पानी निकलने, गर्मी और पानी निकल जाता है। गर्मी और पानी, हाँ हरिये थिलन करने तो पहला मुँह अगर ऊपर उली को रहा पाए बड़खा पाए, जैसे इसको साफ करते हैं ना तो ये बढ़िया रहता है, क्योंकि लीड आ जाती है, इसमें मिट्टी आ जाती है तो बंद हो जाता है बस। हूँ पाए पग मरडाई એટલે હિરખો રાખે। હવે પાહે અડે નો ભાઈ ને પાટું मारे ज न हो गए। जो भी बंदा डरता है ना घोड़ा से, वो बढ़िया काम भी नहीं कर सकता। हाँ पाटू मारे ज नहीं कोई थी, मारवी हो तो मूके ज नहीं, गमे नहीं ऊभो हो तो पुगाड़ दी, मारे ज नहीं काम करता है पाटू। ये जो बंदा काम करता है ना उसको ये लात कभी नहीं मारती, कोई भी होगी। 2-3 दिन में पहचान जाते हैं ना तो मारेगी। तो हमारा बैठा हुआ है इधर, इधर हमारे गोबर काटी लीधुं का आ कोरा है, बोली कोरा निकली गई। ये गोबर साफ हो रहा है, सब गौशाला में है, खाली हो जाएगा। अभी तो दूसरा है गिर वाला, बाकी ये तो काकरेज वाला है, यानी कि ये काकरेज वाला। एक बंदा इसको भी साफ कर रहा है, ये सब देख रही है। इधर देखो सुबह उसको यही डाला था, ये घास कटिंग चलता है, अभी घास डालेंगे। सुबह यही मूंगवारा डाला डालते हैं, सब इधर खड़ी है, ना कि ये बड़ी गाय सब इधर खड़ी है। तो ये देखो इधर हमारे सीता है, थोड़ी भूरी है, माँ काड़ी है, और जॉन डियर लोड हो रहा है। इधर देखो ये पानी वाला साफ हो रहा है, आज संडे है ना, रविवार है तो सब साफ करेंगे। है ना कि सब हर रविवार को ये साफ करेंगे ना तो इसमें सेवार नहीं होगा, क्योंकि धूप में होती है ना उसमें ज़्यादा होता है, धूप में नहीं होती उसमें कम होता है। देखो हमारा महाकाल खड़ा है, इधर गोरैया का घर है, इधर हमारी कामधेनु खड़ी है, आराम से खड़ी है। इधर देखो क्या ना, आराम से खड़ी है। और इधर हमारे बाहुबली बैठा हुआ है, ना बाहुबली। और ये आ रही है बतख हमारे पास, देखो बतख भी आएगी, अभी आएगी, अति सुंदर वहाँ खड़ी है ना। वो देखेगी ना तो वो भी आ जाएगी, है ना। हमारा आवाज़ सुनेगी तो देखो झगड़ा भी हो रहा है छोटा मोटा। ये लता है, अति सुंदर को तो नहीं बुलाया इसने, आ रही है देखो। ये हमारा आवाज़ सुन गई ना तो आ गई है पास में। यही करते हैं, ये बछड़ा भी आ गया इसीलिए खुजली करने के लिए। देखो कहाँ भी मैं होता ना तो ये तीनों आ जाते हैं, बछड़ा भी आ जाता है और अति सुंदर, हमारी अति सुंदर और बतख। बतख पहले हमारे से बहुत डरती थी, अभी नहीं डरती। और ये अति रूपारी है ना, अति रूपारी। बस बस तो ये घास कटिंग करके रख दिया है, ये कटिंग गिरेगा बढ़िया, क्योंकि अगर तो जाड़ा होता है तो खा नहीं सकते, निकाल देते हैं। तो कटिंग ये हरा घास बहुत होता है, बाहर बाहर तो आपको सूखा लगेगा, लेकिन ये हरा बहुत है देखो, क्योंकि सुबह काट लेते हैं ये कभी कभी,
कभी तो मैं 4 बजे ही बोलता हूँ, कभी कभी सुबह में काट लेते हैं। तो ऐसा है, इसमें ये पाला है सींग का है, इधर सने वाला है, इधर ये अड़द की भाई नहीं सोरी का है, और ये मूंग का है, सब मिक्स है। इधर ये हमारे 25 डांडवा की वेणी खड़ी है। वैसा है भाई साहब। तो इधर 5 बज गया है, तो भी ये बंदा ने निकाला नहीं इसको, यानी इसको निकाला नहीं। सबको ना निकालना पड़ता है। ये बाहर निकलेंगे तो राम लखन हमारे, राम लखन कोई बाहर नहीं निकाला। देखो हेलो, चलो बाहर निकलो बस। देखो दोनों सीधा ही जा रहा है, वहाँ से निकलते नहीं सकता, दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। बस पास हो, यहाँ से निकल जाना है इसको। हाल पास हो, थोड़ा दरवाज़ा खुला है तो यही काम करता है सब। इसको देखो, ये सुबह डाला हुआ है, वो तो इसको हर बार 10 बजे मिलता है, 1 बजे मिलता है, सुबह 6 बजे मिलता है, 7 बजे मिलता है, 10 बजे, 12, 1 बजे और शाम को 4 बजे। और अभी 6 बजे मिलेगा। और इसमें देखो सब में घुसा है। ये दोनों घोड़ियों को भी बाहर निकालता हूँ, कि एक घोड़ी भी अंदर आ गई है, सब दोनों अंदर ही है। इसको भी यहाँ ही रहना है बाहर। हेलो, अति सुंदर और लक्ष्मी। देखो ये डाला हुआ है तो ज़्यादा नहीं इसने खाया। हेलो बात निकलो थी। हेलो हेलो लक्ष्मी। ये दोनों माँ बेटी हैं। अति सुंदर सर्विस के लिए गई है। हेलो, तो इसको भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ये बाहर रहेगी तो हवा भी आएगी और थोड़ा धूप भी इसको मिलेगा, बढ़िया रहता है। दरवाज़ा बंद करना पड़ता है ना, कि ये पूरा दिन अंदर छत पे रहती है तो ये बीमार भी होती है। इससे बाहर थोड़ी रहेगी ना तो बढ़िया रहता है। ऐसे ही इसको खाना तो वहाँ भी मेरे हिसाब से होगा। देखो इधर भी पड़ा हुआ है खाना, तो ज़्यादा डाल दिया है इस बंदा ने, कभी ज़्यादा डालते हैं कभी कम, तो ऐसा है भाई साहब। तो इधर इसमें धूप आती है ना, सेवार आ जाता है, इसको बंद करनी पड़ती है। मैंने ना खेते पानी हमने पक्को करने के डर रही ना खाता रही पड़ेगा। हाँ ये ना खेते, क्योंकि अभी तो इसमें गोबर ही है सब में। क्योंकि हर संडे इसको साफ करेंगे तो बढ़िया रहते हैं। जो बाहर है ना उसमें ज़्यादा हो जाता है, सेवार बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये सब में साफ हो गया है। तो ये क्लीन पानी होता तो पीने भी मज़ा आता है इसको। और हर रविवार को ये साफ करवाता। मेरे को याद नहीं आता तो कोई नहीं करता, ये भी देखो कर दिया है। इधर हमारे अर्जुन, जिसको भी सर्विस की में भेजना पड़ेगा। और दिलबाग को भी बाहर निकालते हैं। हेलो हेलो निकल रहे हैं। हाल 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 आ जाओ। हाल, इसको आना नहीं है बाहर। देखो धूप लग रहा है, अभी 5 बज गया है तो अभी इसको धूप लग रहा है। हेलो हाँ, बाहर नहीं आना था, क्योंकि इसको खुला ही रखते हैं। अभी 5 बज गया है, शाम को 5:30 के आसपास। दरवाज़ा बंद कर देते हैं। नागराज को नहीं निकालते बाहर, वो वहाँ ही रहता है, क्योंकि इसके सामने राम लखन है तो ये दोनों को बाहर रखना पड़ता है। इसको तो बाहर नहीं निकालते, ये तो कोई इसको आदत है एक ही रूम में रहने के लिए। यहाँ तो खुला है बढ़िया, वो पैक में रहता था। अकेला लखन घूम रहा है, एक ही रिया। पहले 10 था, एक एक करके एक ही रिया है।
वो कभी कभी आता है। आज तो शाम हो गई है तो अभी गया नहीं है, कभी गया नहीं है। ये डेमोलेशन की वजह से भाग गया सब। देखो ये घोड़ियों को हरा घास डाला हुआ है और हमारा लखन इधर घूम रहा है अकेला। बहुत आवाज़ लगाते हैं शाम को, दूसरे को ढूंढता है, क्या ना दूसरा मोर को ढूंढता रहता है, मरघा से लड़ाई भी करता रहता है और दूसरे को ढूंढ भी रहता है। ए देखो दोनों झगड़ा भी कर रहा है। देखो ये हरा घास डाला हुआ है, इसको तो अच्छा नहीं लगता। देखो ये कम खा रही है, ताज खा रहा है अकेला, ताज खा रहा है। ये घोड़ी कम खा रही है, क्यों खड़ी है? और इधर सबको हरा घास मिला, सबको मिला है, गायों को भी, घोड़ियों को भी, बैल को, काकरे, गीर को भी। और इधर हमारे सुंगरी आती है ना, सकली, बहुत शोर मचा रही है बहुत। इधर पास में जाते हैं तो बात करते हैं। आपको पूरा खेत है ना, आपको पीला ही दिखेगा, हर पान पे बैठी हुई है। ये बढ़िया काम होता है ये घास में, क्योंकि वहाँ कोई बिल्ली नहीं पहुँच सकती, इसीलिए ये यहाँ बैठने के लिए आती है। पानी भी इसको पिलाते हैं, ज़्यादातर तो पानी पी के आती है, लेकिन जब खेत में पानी होता है ना तब ये पीने के लिए बहुत आती है, क्योंकि उसको तो टाइम से टाइम नहीं मिलता, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है सब। और किसान का पूरा गुजरात में बुरा हाल है, बड़ा आंदोलन चल रहा है हमारे यहाँ गुजरात में। जो बिजली का पोल आता है ना, उसका किसानों का खेत का पूरा सत्यानाश कर देते हैं। मैं तो हर किसान को बोलता हूँ पूरा गुजरात से वहाँ जाना चाहिए, पूरा गुजरात में से। आज ये मोरबी जिला का एक गांव का वारा आ गया है, कल आपका गांव का भी आएगा, आपका खेत का भी आएगा। तो हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि गाय, घोड़ा, बैल, मोर, कुकड़ा, मरघा सबका देखना पड़ता है कि इसका क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। यही हमारी आदत है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं बोलता हूँ जो भी खुला है वो जाए। देखो ये दोनों झगड़ा कर रहा है, तो हर किसान को वहाँ जाने फर्ज है। वहाँ एक प्रश्न नहीं है, वहाँ पूरा गुजरात से चलो आप, जो वहाँ रापर गांव है उसका कोई बोलता है, वहाँ आप जाए, पूरा गुजरात से, है ना, पूरा गुजरात से सब लोग गए उस आंदोलन में। अब भाग लीजिए और किसानों को सहाय कीजिए। बहुत किसान है, हर किसान बन के जाए, किसान होके। मगर ये मूंगा बेरा सरकार और ये कुछ नहीं करेंगे। ये जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनसे भी ये ख़राब है सब, क्योंकि जो राज कर रहा है, जो जिसके हाथ, सरकारी बाबू के हाथ में, सबके हाथ में है, वो मेरे हिसाब से मुगलों की औलाद जैसा है। उनसे अंग्रेज़ भी सही था, कि अंग्रेज़ ने भी आंदोलन करते थे तो गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया था ना, वो भी गोली मार सकता था, गिरफ्तार करते थे। अभी देखो ये हर किसान परेशान है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ किसी को फसल नहीं मिलती, फसल का रेट नहीं मिलता, डीजल का दाम बढ़ गया। सब गाय पालने वाला किसान, मैं तो पशुपालन वाला, हर घोड़े, गाय, बैल सब जो भी फ्री होता है ना, हर किसान को जाना चाहिए हमारी से। देखो हमारा ये दूसरा मोर को ढूंढ रहा है, तो ये हर किसान को परेशानी है, तो हर बंदे को वहाँ जाना चाहिए, है ना, हर बंदे को। क्या ना, हमारे साइड बहुत किसान बैठे हुए हैं, हमारी साइड भी ऐसे थांभले निकले थे और निकलने वाला है और निकलेगा ही, क्योंकि उसको भाड़ा हर महीने 50,000 एक थांभला एक खेत में आता है एक किसान को, तो 50,000 देना चाहिए। तो उसका खेत की रेट भी बढ़ जाएगा और किसान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो अदानी अबानी को पैसा कमाना है,
तो किसान को भी कमाना। किसान की तो ज़मीन बाप दादा की जाती है, अदानी अबानी की कहाँ बाप दादा की है। तो हर किसान को वहाँ जाना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये धर्मगुरु और ये जो अब हमारे इधर बड़े बड़े कलाकार है वो सब कहाँ मर गया है, सबको जाना चाहिए। ये तो किसान की रोटी ही खाते हैं। सुबह ही आपको दूध किसान का ही चाहिए और किसान का अनाज आप 3 टाइम खाते हैं। सुबह आप, हमारे श्री रामन बोलते हैं, आप नाश्ता करते हैं तो ये इस गाय का ही दूध आपको मिलता है पहले। ये इसका दूध बंद हो जाएगा ना, सब्जी बंद हो जाएगी ना, और अनाज बंद हो जाएगा ना, तो डीजल से आप, डीजल बंद हो जाएगा तो मरेंगे नहीं, लेकिन इनसे मर जाएंगे, भीख मांगना पड़ेगा। तो हर राजकीय पार्टी को भी वहाँ देखना चाहिए, वो भी खाता तो किसान का है। तो हम तो यही बोलते हैं, हर किसान को वहाँ जाना चाहिए। पूरा गुजरात, एक एक गांव से आप 15-15 निकलिए ना तो भी काफ़ी है। यानी एक एक गांव से 15-15 बंदा निकलिए ना तो थकेगा नहीं मोरबी वाला। और सरकार को झुकना पड़ेगा, इसको झुकाना पड़ेगा। यानी ये अंग्रेज़ों से भी ख़राब है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना अंग्रेज की, उनसे भी ये ख़राब है। सरकार और सरकारी जो भी नौकर है वो सब किसान का सत्यानाश ही करके बैठेंगे। पशुपालन का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो हर बंदे को रिक्वेस्ट है कि आप हर बंदा वहाँ जाइए। मोरबी में जो गांव है वहाँ आप जाइए। जय किसान, जय जवान।